दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय है कि मन को कैसे शांत करें, मन में जो अशांति है उसको कैसे दूर करें। देखिए व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित हो जाती हैं, वही परिस्थितियां जो व्यक्ति के मन के शांति को क्या करती है, भंग कर देती हैं, तोड़ देती हैं। व्यक्ति का मन जो होता है विचलित हो जाता है। जैसे अगर व्यक्ति के जीवन में एक्सीडेंट हो गया है, पैर टूट गया है, तो व्यक्ति के मन की शांति क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। आपके पेरेंट्स हैं, उनका देहांत हो गया है, तब भी आपके मन में क्या होते हैं, अशांति उत्पन्न हो जाएगी। या आपके जीवन में डिवोर्स हो गया है तब भी, या आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, आपने बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया, आपको सफलता नहीं मिलती है, तब भी क्या आपके मन में अशांति उत्पन्न हो जाती है। या आप बहुत अच्छे हैं और आपसे कोई गलती काम हो गई है, या आपने किसी को धोखा दे दिया है, तभी आपके मन में क्या होती है, अशांति उत्पन्न हो जाती है। या कोई दूसरा व्यक्ति क्या है, आपको धोखा दे देता है, तभी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपके मन में जो अशांति होती है उसके कई कारण होते हैं, कई परिस्थितियाँ होती हैं। अब मन को कैसे शांत किया जाए, मन को कैसे मनाया जाए। देखिए किसी व्यक्ति को मनाने के दो तरीके होते हैं। कोई व्यक्ति अगर नहीं मान रहा है तो क्या करते हैं, आप उसको डरवाते हैं, धमकाते हैं, तब व्यक्ति क्या होता है, मान जाता है। लेकिन व्यक्ति मानता है, एक मजबूरी में मानता है, उसके मन में पीड़ा रहती है, तब उसको एक्सेप्ट कर लेता है डर की वजह से, तो वह लंबे समय से संतुष्ट नहीं रहता है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को अगर आप दिल से मनाते हैं, प्रेम से मनाते हैं, किसी बात के लिए समझाते हैं, अगर वो व्यक्ति मान जाता है तो उसको क्या होती है, शांति में होती है। उस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती है और आपको भी क्या है, कोई तकलीफ़ नहीं होती, परेशानी नहीं होती। उसी तरह से मन है, अगर आपको मन को समझाना है तो मनाना ही पड़ेगा, इसको समझाना ही पड़ेगा और दिल से प्रेम से समझाइए, बहुत प्यार से दुलार से समझाइए और मान जाएगा मन। ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर अब आपके पड़ोसी में कोई घटना घट जाती है, पड़ोसी आपका रो रहा है, तो आप कैसे मनाते हैं, उसको प्रेम से समझाते हैं। क्या आप कोई दवा देते हैं कि लो दवा खा लो, इसको पी लो, तो क्या वो रोना बंद कर देता है? नहीं, रोना नहीं बंद करता है। उसको जब मनाया जाता है, जब समझाया जाता है, तब उसके मन को सुकून मिलती है, शांति मिलती है। या व्यक्ति खुद अपने मन को मना लेता है, समझा लेता है, तभी क्या उसको मन को शांति मिलती है। तो मनाने का यही तरीका है, यानी कि मन में जो आपके अशांति है, घबराहट है, बेचैनी है, इसको दूर करने का बस यही तरीका है कि आप अपने मन को जितना हो सके समझाइए, मनाइए, बहलाइए, उसको व्यस्त रखिए। और दूसरा तरीका एक और, जिसे आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट गई हैं उसको एकदम से आप दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए, भाग्य को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपके भाग्य में वही लिखा था। जैसे अगर आपके जीवन में डिवोर्स हो गया है तो सोच लिए कि ठीक है, हमारे भाग्य में क्या होता है, डिवोर्स हो गया है, हमारे भाग्य में उस व्यक्ति का साथ इतने ही दिन तक लिखा था, कोई बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर आपको धोखा ही दे दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको माफ़ कर दीजिए। या आपने कोई गलत काम कर दिया है, या आपने किसी को धोखा दे दिया है, तभी आप अपने को माफ़ कर दीजिए, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप माफ़ नहीं करेंगे दूसरों को तो आपके मन में अशांति बनी रहेगी। और देखिए, जिसे आप मेरा उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। हम लोग इलाहाबाद में, जैसे हम इलाहाबाद में रहते हैं, लगभग 15 साल हो गया पीसीएस की तैयारी करते हुए। तो अभी तक मैं पीसीएस में सफलता नहीं मिली है। अभी 3-4 अटेम्प्ट हो गया है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको आत्मग्लानि नहीं करना चाहिए, पछताना नहीं चाहिए। हमने जो पिछला काम किया है, ठीक है, हमने जो भी निर्णय लिया अपने जीवन के बारे में, तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लिया था। अभी हमें नहीं सोचना चाहिए कि यार हम लोगों को बीएड कर लेना चाहिए था, हम लोग को कोई डिप्लोमा ले लेना चाहिए था,
छोटी मोटी नौकरी के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए था। इस तरह अगर आप सोचेंगे तो जो आने वाला एग्ज़ाम है, यानी कि 3-4 अटेम्प्ट अभी बचे हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, ख़राब हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो समस्याएं घट गई हैं, अब क्या उसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, और जो घटेंगी फ्यूचर में उसको भी एक्सेप्ट करेंगे आप पिछले 1 हफ्ते जा सकते हैं, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटेंगी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर उसमें सुधार करने की गुंजाइश है फ्यूचर में, तो आप सुधार करने के लिए प्रयासरत रहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक्सेप्ट कीजिए, अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मन में और आपकी अशांति हो जाएगी, घबराहट हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगी। एक्सेप्ट, क्योंकि भाग्य को मानने से क्या है, आपके दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। जैसे अगर आपके पेरेंट्स मर गए हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे सर जी हैं हमारे, उनकी मम्मी मरी थी, तो हमने कहा कि सर अगर आप सही से दवाई कराए होते तो शायद आपकी मम्मी बच जाती। कहे कि संजय यार देखो टाइम ही नहीं मिला, उनका हार्ट अटैक हो गया, टाइम नहीं मिला, अब क्या करें। कहे कि यार देखो भाग्य को नहीं मानेंगे ना तो और परेशान हो जाएंगे। हम ये सोचेंगे कि यार मम्मी को ऐसे किए होते, वैसे किए होते तो मेरी मम्मी क्या होता है, जीवित हो जाती, बच जाती, तो और परेशान हो जाएंगे। अब भाग्य को मान लीजिए, चलो मेरी मम्मी का इतना ही दिन तक लिखा था, अब उनका देहांत हो गया। उसी तरह से आपके जीवन में कुछ भी घटनाएं घट गई हैं तो आप उसको भाग्य से कनेक्ट कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और भाग्य से कनेक्ट करने का कारण भी है, इस संसार को किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। तो इस संसार में जो घटनाएं घट रही हैं किसके वजह से घट रही है, कौन उस घटनाओं को रेगुलेट कर रहा है, कौन मॉनिटरिंग कर रहा है घटनाओं का, ईश्वर कर रहा है। आप तो आप ईश्वर की सत्ता को मानेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में शांति आएगी। लेकिन कर्म का भी रोल है। जो भी कर्म अगर आपके द्वारा हुआ है तो ये समझ जाइए कि ईश्वर ने ही करवाया है, और फ्यूचर में जो भी कर्म होगा वो ईश्वर ही करवाएगा, ईश्वर ही करवाएगा। यह ईश्वर करवाने का मतलब ये है कि आपको इनएक्टिव नहीं होना है, आपको अच्छे काम तो करना ही करना है। जब तक आप अच्छे काम नहीं कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में कैसे बेहतर कर पाएंगे। तो आप अच्छे काम को करते रहिए। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।